हाँ प्यारे छात्रों, आज हम 12वीं क्लास में पहला चैप्टर ठोस अवस्था इसके बारे में बताएंगे। ठोस अवस्था क्या है इसको सुन लीजिए। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण का मतलब है जिन कणों से या इकाइयों से वो मिलकर बना है, जैसे कि आपके अणु हैं, परमाणु हैं या आयन हैं। ये अवयवी कण जालक में समृत संकुलित रहते हैं। समृत का मतलब क्लोज्ड, बंधे हुए, तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं। ये अपने अक्ष पर कंपन करते रहते हैं। इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। ये तो पहले से ही बताते आए हैं कि ठोसों के आकार व आयतन निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि ये ठोस पदार्थ हैं। अब आती है ठोसों का वर्गीकरण या ठोसों के प्रकार। तो ठोस का वर्गीकरण दो प्रकार से है। एक तो संरचना के आधार पर, एक आणविक बंधनों के आधार पर। तो अब हम इसमें संरचना के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो संरचना के आधार पर ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? इन ठोसों में संरचनात्मक इकाई, वही बात आएगी, संरचनात्मक इकाई अणु, आयन, परमाणु जो भी उसमें उपस्थित होंगे एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इनमें निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है, जिसके कारण इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं। अर्थात ठोसों की जो प्रकृति है वो निश्चित रहती है। इनकी सतह समतलीय होती है। जो सतह होती है वो समतल या समतलीय होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, डायमंड, क्वार्ट्ज आदि ये इनके उदाहरण हैं। ये इसकी संरचना भी दी है, षटकोणीय या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें सोडियम क्लोराइड का ये अणु है और इसमें इसके धन और ऋण सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की व्यवस्था बताई गई है। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड की ये क्रिस्टल की स्थिति है। अब आता है ठोसों के गुण। तो ठोसों के सामान्य गुण क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस के गुण, पहला है इनका पृष्ठ समतलीय होता है, जो परिभाषा में बताया था। दूसरा, इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। तीसरा, इनमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है। ये विषमदैशीय प्रकृति के होते हैं। अगला गुण, इनकी संगलन ऊष्मा निश्चित होती है। अगला, इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। दूसरे प्रकार के अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है इसको समझ लीजिए। इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयाँ एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित नहीं होती। इनको ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती। इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती तथा इनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कांच है, रबड़ है, मोम, स्टार्च इनके उदाहरण हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण, पहला है इनमें लघु परास व्यवस्था होती है या पाई जाती है।
दूसरा, इनका ज्यामितीय विन्यास अनिश्चित होता है। तीसरा, अधिक गर्म करने पर ये क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेते हैं। ये इनमें गुण है, अक्रिस्टलीय होते हैं, और इनको तेज गर्म करें तो ये क्रिस्टलीय रूप में भी आ जाते हैं। ये वास्तव में ठोस नहीं होते। इनको निश्चित रूप से हम ठोस नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपनी प्रकृति बदल देते हैं, नहीं होते। ये अति शीतली द्रव या छद्म ठोस होते हैं। जैसे कांच है आपका, ठोस होता है, और उसको हम जब तेज गर्म करेंगे तो वो पिघल जाता है, एक द्रव रूप में आ जाता है, तो इसको अति शीतलित द्रव कहते हैं। तो ये ठोसों के प्रकार है। अब आता है द्विक जालक या क्रिस्टल जालक। जो क्रिस्टल है ठोस का, वो क्या है, सुन लीजिए। इसमें क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयों या घटकों, घटक वही आ गए अणु, परमाणु या आयन, की त्रिविम व्यवस्था को द्विक जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, परमाणु या आयन या अणु से मिलकर बनी होती हैं, एक तरह से उनके समूहों को, इकाइयों के, बहुत सी इकाइयों को इकट्ठा करने से जो संरचना बनती है उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसमें इकाइयों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आगे मैंने चित्र बनाया है और इसमें क्रिस्टल जालक के बिंदु दिखाए हैं, इन जिन्हें बिंदु जालक कहते हैं। जैसे ये है आपका, ये छोटी छोटी इकाई है, इनमें ये बिंदु हैं, ये जैसे ये एक इकाई है, इस प्रकार। ये बिंदु हैं इसमें, और ये मिलकर एक इकाई मिल रही बना रहे हैं, और ऐसे अनेक इकाइयों से मिलकर एक क्रिस्टल जालक तैयार होता है। आज के उसमें इतना ही। और ये मेरा YouTube चैनल भी है, छात्रों से मेरा आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो वीडियो हैं वो आते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे।